तेलंगाना में आपको बता दें 119 सीटों पर वोटिंग चल रही है और इसी के साथ शाम 5:30 पर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है शाम 5:30 बजे से नतीजे दिखाए जा सकते हैं एग्जिट पोल के, और इसीलिए 5:30 बजे से ही हम आज तक पर आपको तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाने शुरू कर देंगे, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, ये तमाम आंकड़े होंगे। क्योंकि आज तेलंगाना में वोटिंग हो रही है इसीलिए उसके आंकड़े हम आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन आज तक एक्सिस बाय इंडिया का एग्जिट पोल, जिसके आंकड़े कुछ ही देर में आपकी नजरों के सामने आने लगेंगे। 4 राज्यों में मतदान पूरा हो चुका है, तेलंगाना में आधा घंटा करीब बचा हुआ है। पूरे देश की नजर आज टिकी हुई है हमारे एग्जिट पोल पर। सबसे सर्वश्रेष्ठ चैनल आज तक जो आपको बताएगा कि इन राज्यों में किसकी सरकार बनने के आसार हैं, कहां पर कौन जीतने वाला है। ठीक शाम 5:30 बजे आज तक एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में आपको हर राज्य की हर सीट, हर उम्मीदवार की चुनावी तकदीर, सब कुछ सटीक जानकारी के साथ हम बताएंगे। हमारे साथ चुनावी विश्लेषकों की सबसे विश्वसनीय टीम है। मौके पर मौजूद हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। एग्जिट पोल के महक कवरेज में हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी होंगे और सबसे पहले परिचय करा देती हूँ आपका उस शख्स से। मिस्टर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। और प्रदीप जी, आज आपके इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं सर? क्या इशारा है आपका? क्योंकि आपको तो पता है कि आप एग्जिट पोल के आंकड़े आपके किस राज्य में किसकी सरकार बना रहे हैं, किसकी तकदीर खुल रही है, किसके लिए आज की रात कयामत की रात बीतेगी। 3 दिसंबर तक हालांकि अभी इंतजार उन्हें करना है, लेकिन आज 30 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है और तेलंगाना में प्रदीप गुप्ता जी के आंकड़े हम आपको दिखाएंगे कि प्रदीप गुप्ता किसको नंबर्स दे रहे हैं, किस राज्य में किसकी सरकार बनवा रहे हैं, कम से कम उनके एग्जिट पोल का इशारा क्या है। लेकिन उससे पहले अशोक गहलोत के आज बयान पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्होंने राजस्थान में ध्रुवीकरण के मुद्दे पर कह दिया है कि अगर बीजेपी का धर्म कार्ड, याद रखिए कई मुद्दे थे, कन्हैया लाल मर्डर कांड, 2008 के जयपुर धमाके जिसमें आरोपी हाईकोर्ट से बरी हो गए हैं, इसी के साथ पीएफआई का वहां पर विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत पाना, हिंदू पर्व पर पत्थरबाजी, इन तमाम मुद्दों को बीजेपी बार बार उठा रही थी। आज उसी कार्ड पर अशोक गहलोत ने राजस्थान में क्या कहा है एग्जिट पोल वाले दिन, सुनिए। देखिए, एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बननेगी राजस्थान के अंदर। 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरिया कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूँ लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूँ, मेरा हंच कहता है कि इस बार कांग्रेस सरकार पब्लिक बनाएगी। उसके 3 कारण हैं। एक तो हमारे खिलाफ हिंदुस्तान में पहली गवर्नमेंट ऐसी है जो एक्सपर्ट कहते हैं जिसके खिलाफ बिल्कुल ही एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वरना होते ही होता है। ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। नंबर 2, मुख्यमंत्री के बारे में सबकी एक ही राय है, बीजेपी का वोटर भी कहेगा काम करने में कोई कमी नहीं रखी मुख्यमंत्री ने। तो अशोक गहलोत ने आज क्या संकेत देने की कोशिश की है? क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि ध्रुवीकरण एक तरफ और उसके बाद से हिंदू वोट्स का कंसोलिडेशन राजस्थान में हुआ है। आप देखिए, बाबा बालकनाथ जो इस बार तिजारा सीट से चुनावी मैदान में है, उनके बारे में कहा जाता है कि उस दिन भी वोटिंग वाले दिन वो लोगों से यही पूछ रहे थे कि भारत पाकिस्तान मैच देखा था ना आपने, तो क्या, और ये भी कह रहे थे कि उस तरफ कितनी लाइन है, नाम नहीं ले रहे थे, हमारे वालों की कितनी लाइन है। तो क्या ध्रुवीकरण और हिंदू वोट्स का कंसोलिडेशन राजस्थान में हुआ? क्या लाडली स्कीम का जादू मध्य प्रदेश में चला? क्या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल पर महादेव स्कैम का मामला अटका या फिर नहीं? और उधर जोरम थांगमा का क्या हुआ है मिजोरम में, ये सब हम आपको बताएंगे। अब ज्यादा देर का इंतजार नहीं है, 27 मिनट के बाद आंकड़े दिखाने की हमें इजाजत है और एक एक करके हम आंकड़े आपको दिखाएंगे। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर जुड़ गए हैं, टीएस सिंहदेव डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रोफेसर विशाल मिश्रा यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, और खास मेहमान आज के इनको स्टार कहिए प्रदीप गुप्ता जी, एमडी एक्सिस माय इंडिया के सिफोलॉजिस्ट, जिनके ऊपर जिन्होंने ये सारा कुछ किया है सर्वे हमारे लिए, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
अरुण साव जो कि प्रेसिडेंट है छत्तीसगढ़ बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हुए छत्तीसगढ़ के आंकड़े हम सबसे पहले दिखाने वाले हैं, उसके बाद राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश। आज पूरा देश आज की शाम सिर्फ आज तक देखेगा। प्रदीप गुप्ता जी, आपको पता है ना कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर में है। अंजना जी, हम एक्सेस माई इंडिया में हमेशा ये कोशिश करते हैं कि परिणाम के पहले परिणाम दिए जा सके। किसी भी तरह से जनता से बात करके और राय मशूरा करके छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी हमने करीब 16,000 लोगों से बात की और जो भी उन्होंने कहा वो परिणाम हम थोड़ी देर बाद सबके सामने रखने वाले हैं आज तक चैनल के ऊपर। शॉकिंग रिजल्ट्स हैं या आपको लगता है कि जो मैं तो सिर्फ हिंट लेने की कोशिश कर रही हूँ, शॉकिंग रिजल्ट्स हैं या जो निर्धारित लोगों की एक राय बन रही थी इन राज्यों को लेकर वही होता हुआ दिख रहा है? अंजना जी, जनरल हमने अमूमन ऐसा देखा है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो इस गुत्थी को सुलझाने की हम कोशिश करते हैं और अंत में ये पाते हैं जो सब कह रहे थे शायद उससे भिन्न लोगों की राय है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और विशाल जी भी हैं हमारे साथ, सुरेंद्र राजपूत भी हैं। लेकिन 4 राज्यों में अगर एक एक करके आप जाइए तो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो कमल या फिर भूपेश बघेल, यहाँ पर आइए मध्य प्रदेश में कमल या फिर कमलनाथ, आइए राजस्थान में कमल या फिर अशोक गहलोत। इस बार प्रधानमंत्री ने लगभग साफ कर दिया था कि पीएम के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और कमल ही कैंडिडेट है बीजेपी की तरफ से। क्या उस कमल की बहार चलेगी इन राज्यों में? इन सब पर हमारी नजर आएगी। विनोद जी देखिए, ये इम्तिहान है, 24 के पहले सबसे बड़ा एग्जाम है, ये बहुत सारी बातें कही जाएंगी, लेकिन ये भी सच है कि राज्यों के नतीजे और फिर लोकसभा के नतीजे, यही 5 राज्यों के हर साल होते हैं लोकसभा चुनाव के पहले, और एक कई बार कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट आता है। आप देख लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश देखिए, राजस्थान देखिए, गहलोत की सरकार बनी और जब आई मोदी के नाम की तो सारी जनता ने सारी सीटें मोदी के नाम कर दी राजस्थान। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए 2018 और 2019 में हम लोग देख चुके हैं, इसके पहले भी देख चुके हैं 2003 और 2004 में, तब भी विधानसभा के नतीजे कुछ और थे और लोकसभा के कुछ और हुए। तो ये एक तो है, चूंकि लोग विधानसभा के मुद्दों में विधानसभा के हिसाब से वोट करते हैं विधानसभा चुनाव में, और लोकसभा में जब चुनाव होता है तो राष्ट्रीय मुद्दों और राष्ट्रीय सुरक्षा और तमाम सारे जो मुद्दे हैं जो देश के, उन पर वोट करते हैं। ये एक जनरल ट्रेंड है। लेकिन जना कई बार क्या होता है कि कभी कभी अक्सर ये निर्भर करता है पार्टियों के ऊपर कि जब विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव में कैसे भुनाएं, जो विनिंग पार्टी होती है। मैं इसका उदाहरण दूंगा, जैसे 2013 में आप देखिए, 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान भी जीता, मध्य प्रदेश भी जीता, छत्तीसगढ़ भी जीता और 2014 में भी जीता। तो वो एक अलग, वो उसने उसको ये आर्ट थी उसके पास कि 2013 की जो जीत थी उसको कैसे वो भुनाए अपने पक्ष में। कांग्रेस के पास शायद वो आर्ट उतनी नहीं थी 2018 की जीत को भुना पाने की इन राज्यों में। कम से कम कुछ नहीं, जीरो तो नहीं होता।